चीज, वो काम, वो सोच जो आप बहुत अच्छी रखते हैं, हर आदमी की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है। इसका कारण यह है कि जब आप पैदा होते हैं तो आपको भगवान ने एक पेट दे दिया है ना, इस पेट के लिए आपको कमाना पड़ेगा, कमा के खाना पड़ेगा। कैसे कमाएंगे? जैसे अगर आप बढ़ई हैं तो लकड़ी का काम करेंगे, यदि आप कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो कंप्यूटर पे काम करेंगे, यदि आप कोई बेचने वाले हैं तो सामान बेचेंगे। यानी किसी न किसी तरीके से आपको अपना पेट पालना है तो कोई ना कोई आप में हुनर होना चाहिए। जैसे शाहरुख खान एक्टिंग करते हैं, तेंदुलकर साहब क्रिकेट खेलते हैं, तो सब में कोई ना कोई टैलेंट होता है, स्ट्रेंथ होता है। तो वो स्ट्रेंथ सब में होती है, बस जानने की देर होती है। वीकनेसेस क्या होती है? वीकनेसेस को मैं ये कहूंगा कि जैसे ये साहब उठा रहे हैं, इस वेट को उठा नहीं पा रहे, अगर मैं जरा सा हाथ लगा दूं यहां पर तो ये उठा लेंगे। यानी अभी भी कुछ पॉइंट है जहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और वो ऐसे काम जो बाकी बहुत अच्छा कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाता उतना अच्छा कर लेता हूं, क्योंकि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल, है ना, ये भी आई एम पॉसिबल ही कहता है। तो आप कर तो सकते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं कर सकते। तो आप ये समझ लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जब आपको ये पता लग जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो इस जानकारी के तहत आप ये प्लान कर सकते हैं कि भाई ये मैं अच्छा कर सकता हूं, इसको और इंप्रूव करूं। जो मैं अच्छा कर सकता हूं उसको मुझे इंप्रूव करना है, और जो मैं नहीं कर सकता हूं ठीक से उसको भी इंप्रूव करना है, लेकिन एक प्लान के तहत करना पड़ेगा। और जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं, इंप्रूव करते हैं, और हम समझ जाते हैं कि यहां कुछ कमी है, ये गैप है, इसको फिल करना है, किसी तरह भरना है और कोशिश करनी है, तब आप आत्मविश्वास, तब आप स्ट्रेंथ, तब आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं, और उस काम को करने में आपको कोई कमी या फिर जिसे कहते हैं थोड़ा सा डर सा लगा रहता है, वो नहीं होगा, हिचकिचाहट नहीं होगी। कैसे पता किया जाए कि स्ट्रेंथ क्या है? उसके लिए कुछ सवाल पूछिए। होता यह है कि हम सुबह उठते हैं, बकायदा ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद हमें या तो स्कूल जाना होता है, या हमें ऑफिस जाना होता है, या फिर कोई परिवार का काम हमारे पास होता है, कोई जिसे कहेंगे हम सोशल वर्क होता है, परिवार का काम। फिर उसके बाद दिन भर काम करते हैं, बीच में लंच करते हैं, फटाफट, उसके बाद रात हो जाती है और रात को हम सो जाते हैं। इस दरमियान एक हमने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ, या फिर कहें कि जिसे फिजिकल लाइफ कहते हैं, मोटराइज्ड, मशीनाइज्ड लाइफ बना ली है कि हमें समय नहीं मिलता अपने लिए। तो अपने लिए समय निकालिए, कूल ऑफ पीरियड लीजिए और सोचिए अपने बारे में। ये देखिए कि आप हर चीज़ वो जो करते हैं उनमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप बाकियों से बहुत अच्छी करते हैं, या ये कहिए कि वो ऐसा काम करते हैं जिससे लोग खुश होते हैं, या लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं, यार तुम तो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हो। ये आपका स्ट्रेंथ हो जाएगी। वीकनेसेस क्या होगी? वीकनेसेस को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करने में आपको घबराहट होती है, डर लगता है, या बड़ा मुश्किल लगता है वो काम। जो काम आपको मुश्किल लगता है वो आपकी वीकनेस है, या जो जिस चीज को काम नहीं, बाकी सारी चीजें भी होती हैं इसमें। ये ध्यान रखिए कि जब आप कुछ करते हैं तो फीडबैक क्या मिला। मान लीजिए आपने एग्जाम दिया और आप देख रहे हैं कि मैथ्स में थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो ये आपको फीडबैक, एग्जाम एक फीडबैक है। उस फीडबैक से आपको पता चला कि भाई मैथ्स में मुझे थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। ये फीडबैक मिला आपको। और ध्यान रखिए, जब भी आपको फीडबैक मिलता है, यानी कोई आपको आपके काम के बारे में अपनी एक राय देता है, या अपना एक इनपुट देता है, फीडबैक देता है, तो उसको आपको स्पोर्टिंगली लेना है। ऐसा नहीं कि लड़ने लगे, ओए तू अपना काम कर जा, मैं देख लूंगा, मैं तो बहुत अच्छा हूं। ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं हम। कभी भी जो भी आपको राय दे रहा है उसकी राय सुनिए, अगर आपको पसंद नहीं आती है तो दूसरे कान से निकाल दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ जो मुझे कहा गया है ये वाकई में ऐसा है, तो उसको इंप्रूव करना, ये आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। फिर कुछ सवाल आप जरूर पूछ सकते हैं ये जानने के लिए कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, आपकी ताकतें और कमजोरियां क्या है। तो ताकत के लिए आप ये पूछ सकते हैं कि भाई हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बाकियों से, और किस किस चीजों में मैं डिफरेंट हूं। और डिफरेंट मतलब किस चीज को मैं बेटर करता हूं, बाकियों से अच्छा करता हूं, बेहतर करता हूं। अगली चीज है व्हाट डू अदर पीपल एडमायर इन मी, लोग किस चीज की तारीफ करते हैं, किस चीज की तारीफ करते हैं, जिस भी चीज की तारीफ करते हैं। जैसे मैं पेंटिंग करता हूं
उस पेंटिंग की लोग तारीफ करते हैं। बस यही चीज़ है, यही आपका आगे का प्रोफेशन होना चाहिए। यही अगर आपकी एबिलिटी है तो इसको इंटरेस्ट की तरह बढ़ाइए आगे। और व्हाट मेक्स मी स्टैंड आउट, अगर तेंदुलकर को देखिएगा, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को देखिए या भाईचुंग भूटिया को देखिए, तो वो लोग सब अलग हैं। दीपा कर्माकर को देखिए, ये क्यों स्टैंड आउट हुए? वो लोगों से अलग इसलिए निकल गए क्योंकि वो उस चीज में आगे थे। जब तेंदुलकर, चाहे उनकी आवाज देखें एकदम पतली है, बिल्कुल बच्चों जैसी है, लेकिन जब वो बैट पकड़ते हैं तो वो बादशाह हो जाते हैं इस दुनिया के। हाँ, अगर वीकनेसेस देखनी है, कमजोरियां देखनी है, तो किस चीज में आपको दिक्कत होती है या स्ट्रगल करते हैं। ऐसा नहीं कि आप पढ़ने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप ये पहले आंखें चेक कराइए, आंखें चेक करने के बाद देखिए कि फिर पढ़ने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो रीडिंग में दिक्कत है आपकी। वेयर हाउ वाई डू अदर्स परफॉर्म बेटर देन मी, ऐसा क्या है कि लोग मुझसे ज्यादा परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने अभी मैथ्स का एग्जाम्पल लिया, क्यों लोग ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, कई लोग, कई मैं नहीं कर पाता हूं, तो ये आपका वीकनेस हो सकती है। व्हाट एडवाइस फॉर इंप्रूवमेंट डू आई ऑफन रिसीव फ्रॉम अदर्स, बार बार लोग मुझसे कहते हैं यार तुम ये काम ठीक से नहीं कर रहे हो। बार बार हर आदमी मुझे ये कहता है ना ना ये ठीक से नहीं हो रहा, अरे इसको ऐसे करो यार। इसका मतलब मेरा इंप्रूवमेंट जरूरी है, ये मेरी वीकनेस है।